हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एकलव्य क्लासेज में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को सीखने वाले हैं। ये आपका क्लास नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बच्चों, इंग्लिश की शुरुआत हम लोग को जो अल्फ़ाबेट होती है ए से लेकर जेड तक, इसी से इंग्लिश की शुरुआत होती है। इसकी संख्या कितना होती है? जो भी अल्फ़ाबेट है हम लोग का ए से जेड तक, उसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है हम लोग को पूरे 26 होती है। संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। सबसे पहले हम लोग इसको सीखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। इसको हम लोग दो मतलब प्रकार से लिखते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर, और दूसरा होता है आपका स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये कैपिटल लेटर में ए ऐसे बनता है और स्मॉल लेटर में ये हम लोग का ऐसे बनता है, और कैपिटल लेटर में भी ऐसे बनता है और स्मॉल भी ऐसे बनता है, और सी हम लोग का ऐसे, स्मॉल सी ऐसे। तो हम लोग को ये फंडा तो हम लोग को पता ही होगा कि कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी, ये सब बताने का आप लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से सीखे हुए हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे इसको कितने भागों में बांटा गया है। जो अल्फाबेट है हम लोग का ये, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? पहला आपका वावेल होता है, वावेल। अब बात आता है वावेल क्या होता है। तो आइए समझते हैं वावेल किसे कहते हैं हम लोग। जैसे मान ले रहे हैं हिंदी में हम लोग का मोहन है, क्या लिखा है? मोहन। तो मोहन में हम लोग देख रहे हैं ये पहले इसमें क्या, पहले इसमें इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो इस पहले क्या होगा? पहले इसमें म आएगा, ठीक, और फिर इसके बाद क्या आएगा? ओ का मात्रा आएगा, ओ का मात्रा, ओ का मात्रा आ रहा है इसमें, ये ओ का मात्रा है, और फिर इसमें यहाँ पे ह आ रहा है, प्लस ह और प्लस न। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ओ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मात्रा बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग अक्षर बोलते हैं। ये जो म है, ये ह है और न है, इसे हम लोग अक्षर बोलते हैं, और इसे हम लोग मात्रा बोलते हैं। अब बात करते हैं अक्षर के बारे में। तो अक्षर को जो इंग्लिश में हम लोग ए से जेड तक जो होती है, ए से जेड तक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे लेटर बोलते हैं, लेटर या अक्षर बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे लेटर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अक्षर बोलते हैं। तो ये लेटर की संख्या कितनी होती है? तो ये पता है आपको, 26 हो गई है। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। किसको? ये जो 26 जो है, 26 लेटर, उसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। पहला भाग को हम लोग वावल बोलते हैं, और दूसरे भाग को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वावल में हम लोग का कितनी संख्या कितनी आती है, कितने अक्षर? तो इसमें 5 अक्षर आती हैं, 5 अक्षर। कौन कौन? ए होता है, ए, ई,
ओ और यू, ये पांचों लेटर क्या आते हैं, ये हम लोग का वावल होता है। वावल में से इस वावल को क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश की मात्रा बोलते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग मात्रा पढ़े नहीं है, मोहन, जैसे मान लीजिए राधा है, तो राधा कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले र लिखेंगे, फिर आ का मात्रा लिखेंगे, फिर इसमें ध लिखेंगे, और फिर आ का मात्रा लिखेंगे। इतना लिखेंगे हम लोग पहले राधा के लिए। तो इसमें ये जो आ है, आ क्या है हम लोग का, फिर यहाँ पे आ है, ये आ क्या है, आ इसमें मात्रा है। तो इसमें हिंदी में हम लोग मात्रा क्या बोलते हैं, हिंदी मात्रा को मात्रा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी इंग्लिश की मात्रा क्या बोलते हैं हम लोग, वावल बोलते हैं। इंग्लिश में भी मात्रा होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वावल बोलते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है हिंदी में, आप लोग हिंदी की मात्रा 13 होती है, आप लोग पढ़ेंगे। और ये जो भी मात्रा आती है और उसकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन इंग्लिश मात्रा कितनी होती है, इंग्लिश में पूरे 5 मात्राएं होती है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट जो ये 5 अक्षर को छोड़ दे रहे हैं, तो बाकी जो जो भी अंक जो बच रहे हैं अक्षर, बी हुआ, सी हुआ, डी होगा, जी, जो भी आपका अक्षर बच रहा है उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखा, हम लोगों ने पहले सबसे पहले तो सीखा कि अक्षर किसे कहते हैं, और अक्षर की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। और अक्षर को कितने भागों में बांटे हम लोग, तो 2 भागों में, पहला वावल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वावल क्या होता है, वावल वो होती है जो मात्रा, इंग्लिश की मात्रा ऐसे के नाम से भी जान जाते हैं, और इसकी संख्या 5 होती है। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। कितनी होती है, 21 होती है। तो बच्चों हम लोग कॉन्सोनेंट और वावल को सीख लिए, कैसे हम लोग कॉन्सोनेंट को पहचानेंगे, कैसे हम लोग वावल को पहचानेंगे। तो जो अगर मान ले रहे हैं ये कोई नाम लिखा है राजेश, इसमें आप लोग को वावल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग छाटना होगा। इस मान लीजिए वावल का एक वावल का लिस्ट बन गया, तरफ कॉन्सोनेंट का, ठीक। तो इसमें अगर इसमें से जितने भी वावल है, आपको बोला जाए कि वावल को एक तरफ लिखिए और कॉन्सोनेंट को एक तरफ लिखिए। तो राजेश में इसमें हम लोग वावल क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो ई आएगा, आर क्या रहेगा, आर हम लोग का कॉन्सोनेंट आएगा, तो आर को इधर लिखेंगे हम लोग। और फिर जे क्या है, जे हम लोग का कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे जे लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे ई दिख रहा है, ई क्या है, ई हम लोग का वावल है। फिर यस क्या है हम लोग का, यस हम लोग का कॉन्सोनेंट है। और यस क्या है, यस हम लोग का कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से आप लोग को छाटना होगा, तो आप लोग पहचान लेंगे ना कैसे कैसे, मतलब कि कौन सा वावल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है। और मान लीजिए रमेश लिखा है, इसमें हम लिख रहे हैं आर क्या है, आर हम लोग का कॉन्सोनेंट है। फिर देख रहे हैं ए क्या है हम लोग का, ये हम लोग का वावल है, तो ये हम लोग इधर लिखेंगे। फिर देख रहे हैं यम क्या है, यम हम लोग का कॉन्सोनेंट में ही है। फिर देख रहे हैं ई क्या है, तो ये हम लोग का वावल है। और फिर यस क्या है, यस कॉन्सोनेंट और यस भी कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से आप छाटने के लिए आप लोग को, मतलब इसे जितने में दिया जाए ये, आप लोग छाट करके आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मतलब एक तरफ वावल लिखिएगा, एक तरफ कॉन्सोनेंट लिखिए, आप लोग एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं वर्ड की। अब तक हम लोग लेटर पढ़ा था, लेटर में क्या क्या मतलब क्या क्या लेटर में आता है, कैसे कैसे हम लोग लेटर को पहचानेंगे, लेटर कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोग अब तक पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। सबसे पहले समझेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। तो जो भी लेटर है हम लोग का ए से जेड के बीच में, हम लोग इसी अक्षरों का प्रयोग करके
हम शब्द बनाते हैं। जैसे मान ले रहे हैं RAT है, रेड मीन्स चूहा। तो हम लोग का ये R कहाँ है, A से Z के बीच में ही है। ए क्या है, E कहाँ है, तो A से Z के बीच में ही है। और T क्या है, तो T A से Z के बीच में ही है। तो मतलब जो भी संख्या, जो भी हम लोग वर्ड बनाएंगे, जैसे मान ले रहे हैं ROSE, मैन मीन्स आदमी। ये जितने भी अक्षर हम लोग, जितने भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जो भी R है, O है, S है, E है, ये सब हम लोग किस में मिलेगा, तो ऐसे जेड के बीच में अक्षर, यानी अक्षरों में ही मिलेगा हम लोग को। अक्षरों का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। इससे हम लोग क्या बनेंगे, ये जब जब 2 या 3 जितने भी अक्षर मिल करके कोई अगर नाम बना रहे हैं और इसका कोई मतलब होता है, जैसे मैन मीन्स क्या होता है, मैन मीन्स आदमी होता है, रोज मीन्स गुलाब होता है, आर रेड मीन्स चूहा होता है। जिसका कुछ हिंदी वाक्य निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। एक बार समझिए कि अक्षरों से मिल करके कोई ऐसा वाक्य बनता है, जैसे मतलब जिसका कोई हिंदी उच्चारण, मतलब जिसका कोई हिंदी में उच्चारण होता हो, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो शब्द बोलेंगे। जैसा अब ये नहीं कि हम लोग अक्षर जाएंगे तो अक्षर की मदद से हम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा मतलब बनाने लगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं MTP का कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है, फिर आप दे रहे हैं SPT का क्या होता है, कुछ अर्थ आता है, कोई अर्थ नहीं आता है। मतलब कि जो भी अक्षर आ रहा है उसका कुछ ना कुछ अगर मतलब निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। वर्ड या शब्द बोलेंगे। वर्ड का हिंदी क्या होता है, शब्द होता है। जिसका कुछ मतलब हो, जैसे ये नहीं कि इसका कुछ मतलब ही नहीं होता है, तो वो हम लोग का वर्ड नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए MTP है, MTP का मतलब क्या होता है, कुछ पढ़े आप MTP में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। SPT है, जैसे TBYTSTM, मतलब कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी अगर हम निकाल रहे हैं हम लोग, जिसका कोई उच्चारण नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग उसका नाम कुछ नहीं होगा। ये सब क्या होगा, ये सब फालतू का होगा। लेकिन जिसका कुछ हिंदी उच्चारण आता है उसे हम लोग वर्ड बोलेंगे। वर्ड में शब्द बोलेंगे उसे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ने लेटर पढ़ा, तो लेटर से मिल करके हम लोग क्या वर्ड बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, मतलब कि वाक्य। अगर कोई भैया देख रहे हैं, कोई भी वर्ड उससे मिल करके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। जितने भी वर्ड है, जैसे मान रहे हैं ये क्या है, ये हम लोग का एक नाम है। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और ये भी एक वर्ड है। ये सब वर्ड मिलकर क्या बन रहा है, सब में वर्ड मिलकर हम लोग का एक सेंटेंस में एक वाक्य बना रहे हैं। ये इतने वर्ड है ना, जितने भी वर्ड, सब वर्ड की क्या कर रहे हैं, सब वर्ड मिलकर के हम लोग का एक वाक्य बना रहे हैं। तो जितने भी वर्ड है, वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग का, शब्द मिल करके हम लोग का वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े अक्षर। अक्षर मिलकर क्या बनता है, अक्षर मिलाकर हम लोग का वर्ड यानी कि शब्द बनाते हैं। शब्द मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनाता है, यानी कि लेटर मिलकर क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस। सबसे छोटी क्या क्या हम लोग का, सबसे छोटी हम लोग का क्या है, लेटर है। लेटर से हम लोग क्या बनता है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर के
सेंटेंस बनता है। और लेटर क्या है, लेटर हम लोग को पता है कि इससे जितने भी अक्षर आती है सब लेटर आती हैं। और वर्ड क्या होता है, वर्ड वो आती है जिसका कुछ हिंदी में मतलब आता है। जैसे कोई चीज़ लेटर मिलकर बना रहे हैं, इसका कुछ मतलब होता है। जैसे मतलब हो, जैसे टेबल की है, टेबल टेबल का मतलब क्या होता है, मेज होता है, ये हम लोग होता है। तो ये हम लोग का क्या वर्ड हो जाएगा। लेकिन यही अगर इसमें अगर मैंने आगे पीछे कर करेंगे TBALE ये कर दे रहे हैं, ये मेरे को वर्ड कहा जाएगा। इसे हम लोग क्या वर्ड कहेंगे, इसे ये जो वर्ड है, लेकिन ये हम लोग का वर्ड नहीं हो जाएगा। तो मीनिंग का भी खास रोल होता है कि इसका मतलब जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता हो, तो ही वो हम लोग का वर्ड कहा जाएगा, अन्यथा वर्ड की श्रेणी से वो हट जाएगा। ये हम लोग का जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि कोई भी चीज़ हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे वो भी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चे इसमें ऐसे एक्सपर्ट भी हैं, बहुत बच्चे मतलब कि कमज़ोर भी है। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उन लोग के लिए ये वीडियो खास तौर पर बनाया जा रहा है, ताकि वो भी अपना जो भी कमज़ोरी है उसे दूर कर सके। जो बच्चे थोड़ा जिनको ये सब पहले से पता है, वो लोग उन लोग को भी मतलब एक बार रिविजन के लिए देख सकते हैं। और नोट्स की बात कर रहे हैं, नोट्स कैसे मिलेगा आप लोग को। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको यहीं पे क्लास में ही नोट बनाया जाएगा। और वो आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग जब बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक कापी और एक पेन लेकर बैठिए। एक कापी और 2 पेन, एक नीला और एक काला लेकर बैठिए। और हम लोग जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत आप लोग को लिखवा देंगे, ताकि आप लोग का जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपका नोट भी तैयार होता चले। और बच्चों, आप लोग से एक बहुत बड़ी अपील है ये कि आप लोग जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसके मतलब अगले दिन ही आप लोग उसे देख लीजिए। ये नहीं कि अब आगे का वीडियो कल देखेंगे, कल का वीडियो एक ही बार 5-6 वीडियो डाउनलोड करके देख लेंगे या फिर इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये ऐसा पढ़ाई नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग को अगर आज वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसको आज ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग 5-6 दिन का खाना एक दिन तो खा नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को पढ़ाई भी 5-6 दिन का एक दिन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोग को डेली पढ़ना है। तो इसमें आप लोग नोट्स में आप लोग पहले हेडिंग लेटर का लेटर हेडिंग वाले और इसमें लिखवा दे रहे हैं हम बराबर। इसमें लिखिए आप लोग लेटर हेडिंग डाल करके कि लेटर वो छोटी सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग कर लेटर वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। अगला हेडिंग डालिए आप लोग। अगला हेडिंग क्या पढ़े हैं इसमें लिखिए। अब अगला किसी हम दो मतलब प्रकार से लिखते हैं। नीचे लिखिए, नीचे से इसे हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं। एक पहला लिख लीजिए कैपिटल लेटर और दूसरा आप लोग स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर इसमें आप लोग अगर मन करे तो कैपिटल लेटर में ABCD भी लिख लीजिए और स्मॉल लेटर में भी ABCD लिख दीजिएगा। इतना काम करने के बाद आप लोग इसके बाद नीचे लिखिएगा कि लेटर को 2 भागों में विभाजित किया गया है या फिर 2 भागों में बांटा गया है। लेटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए आप लोग वावेल, VOWEL वावेल।
और दूसरा लिखिए आप लोग कॉन्सोनेंट। और वावेल में आप लोग लिखिएगा ए, जो भी आप लोग का इसके सामने लिख दीजिएगा A E I O U, ताकि आप लोग का समझ आ जाएगा कि जो भी A E I O U है उसे हम लोग वावेल बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट के आगे भी आप लोग BC मतलब A E I O U को छोड़ करके, ये पाँचों छोड़ कर जो भी बच रहा है वो कॉन्सोनेंट के सामने आप लोग लिख दीजिए। तो इतना होने के बाद आप लोग हेडिंग डालेगा वर्ड, सेम होता है शब्द। इसमें लिखिए आप लोग लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। इसमें लिखिए किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल में डॉग, काऊ, मैन, बॉय, etc। इसमें एक नोट कर लिख दीजिएगा, फिर नोट कर लिखिए इसमें किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम में होना आवश्यक होता है। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम में होना आवश्यक होता है। सही क्रम में जैसे मान लेना पेन लिखा है, इसको हम ये नहीं कि P ये लिखते हैं, या फिर P इसको ये लिखते हैं EPN, ऐसा कुछ नहीं लिखते। जो भी क्रम इसका दिया गया है उसी क्रम में हम लोग को लिखना है, तभी हम लोग का इसका कुछ अर्थ निकलेगा। पहले आप लोग लास्ट हेडिंग सेंटेंस। सेंटेंस लिखिए आप लोग। इसमें लिखे शब्द या शब्दों का ऐसा समूह, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकल सके, उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में दीजिए, आई ईट ए मैंगो। कम है। उसके बाद लिखिए कुछ भी मतलब जो भी व्हाट इज योर नेम। आप लोग इट से लिख दीजिए इस पर। तो जो क्लास 9th और 10th, जो भी बच्चे क्लास 9th में है या फिर 10th में है या फिर 11th या 12 में, जो भी बच्चे इस क्लासों के बीच में है उन लोगों के लिए ग्रामर आप लोग को गोविंद सर पढ़ाएंगे। जो भी 11 9 10 11 में जो भी बच्चे हैं उन लोग ग्रामर आप लोग का गोविंद सर पढ़ाएंगे। और जो भी बेसिक है
बेसिक हम लोग ग्रामर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। बेसिक में मतलब कि जो भी जी लेवल का है, जो चीज़ हम लोग एकदम ये क्या बोलते हैं, घर का नींव जो बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग तैयार करना था, उसका नींव बोलते हैं ना, वो चीज़ हम तैयार कराएंगे। फिर जो भी चीज़ आगे का है, जैसे कि नरेशन है, टेंस है या फिर सिंथेसिस है, ये सब आप लोग का गोविंद सर पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।